हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एंड सभी अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कोर्ट की हियरिंग थी स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट को लेके। तो आज हम अपने इस वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि आज क्या क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से। और आज एक नया नोटिफिकेशन निकला है जो कि स्पेशल एजुकेशन टीचर को लेके है, और इसमें और भी काफ़ी कुछ बातें कही गई है। इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भी बात की गई है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर। और साथ ही साथ इन्होंने पूछा है कि जो स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो आरसीआई से जो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग है, या ऐसे ही मतलब ट्रेनिंग देके उनको बना दिया गया है। और इसके अलावा जो पोस्ट सेंक्शन कर चुके हैं स्टेट, तो उनको भी बोला गया है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालने को। तो बहुत सारी चीज़ों पे आज बात की गई है, और आज हम कह सकते हैं कि एक अच्छा मतलब कोर्ट की तरफ से जवाब आया है, जो कि कोर्ट ने बोला है सभी डिपार्टमेंट्स जितने भी स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं उनको सबमिट करवाने को एफिडेविट। तो आप सभी जानते हैं कि हमने पहले भी आपको वीडियो बना के बताया था कि कोर्ट ने इनको पहले एफिडेविट सबमिट करवाने की बात कही थी, और उसमें सिर्फ ये पूछा गया था कि कितने चिल्ड्रन हैं, कितने वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं, तो उनका नंबर पूछा गया था। बट इसमें देखें तो इसमें कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं एक एक चीज़ें, और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मांगी है। तो अब देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या कहा गया है इसके अलावा भी। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो कि आज की ही हियरिंग थी, और उसका अब ये कोर्ट की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है। और इसमें बताया गया, वैसे तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा मतलब पीडीएफ था, बट यहाँ पे हम आपके लिए वो ही लेके आए हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो मेन ये इस पेज पे लिखा हुआ है, जो कि आप ये लास्ट पैराग्राफ देख रहे हो, उससे पहले तो तकरीबन सबके नाम ही लिखे हुए थे। तो इन्होंने ये बताया कि जो हियरिंग हुई है तो उसमें क्या क्या बातें हुई है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ऑल द स्टेट्स सेल फाइल एन एडिशनल एफिडेविट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी इन्होंने एक एफिडेविट मांगा था, तो अब एक बार फिर से एक एडिशनल एफिडेविट सबमिट करवाना है, और इनको टाइम दिया उसके लिए 4 वीक्स का। तो विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक, तो अगले एक महीने में इनको एफिडेविट सबमिट करवाना है। और उसमें स्पेसिफाई करना है द नंबर ऑफ स्पेशल टीचर्स हु आर आरसीआई ट्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि आरसीआई ट्रेंड होने चाहिए स्पेशल एजुकेशन टीचर, और उन्हीं का डाटा देना है। और एंड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड, और वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो जो कि एक स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए होता है। हु आर प्रेजेंटली वर्किंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अंडर देम। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे भी काम कर रहे हैं तो उनका भी डाटा देना साथ में। और क्योंकि अभी तक बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही स्पेशल एजुकेशन टीचर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हीं का डाटा देना है, तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हुए हैं, बट वो आरसीआई ट्रेंड होने चाहिए और साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो। द एफिडेविट shall also contain the service condition including the pay scale, consolidated wage being given to them। तो इनको साथ में उनका पे स्केल भी बताना। जैसे जो भी अगर एडवर्टीजमेंट निकलता है, रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है, तो वहाँ पे पे स्केल मेंशन होता है, या कंसोलिडेटेड वेजेज पे रखते हैं ये, तो वो मेंशन किया जाता है कि कितना उनको पे करेंगे। तो उसकी भी इन्होंने मतलब जानकारी मांगी है कि किस हिसाब से उनको रखा गया। और नंबर ऑफ ईयर पूछा है कि दे हैव बीन वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस
एंड द स्टेप्स। तो उनका पूछा गया है कि उनको कितना मतलब समय हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हुए, और उसके अलावा पूछा गया है कि उनके जो रेगुलर करने के लिए उनको कि अगर कोई स्टेप उठाए गए हैं तो उसके बारे में बताना, अगर कोई जजमेंट है उनको रेगुलर करने का तो उसके बारे में भी एफिडेविट में जानकारी देनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज का जो हम कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से काफ़ी क्लियरली पूछा गया सभी स्टेट से, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मतलब एक क्वालिटी बोल सकते हैं कि क्वालिटी में पूछी गई हैं चीज़ें। पहले ऐसे ही मतलब वहाँ पे चीज़ें कर दी जाती थी इधर उधर, जो भी नंबर होते थे या कुछ भी होता था, बट आज का ऑर्डर देख रहे हो इन्होंने एक एक चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि इनको क्या क्या चाहिए, और बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें इन्होंने मांगी है। कि जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि जो भी वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन टीचर काम कर रहे हैं तो वो होने चाहिए, उनका इन्होंने डिटेल मांगी है। फिर बोला कि वो भी जो आरसीआई ट्रेंड हैं तो वो ही होने चाहिए, जो नंबर दोगे आप सिर्फ आरसीआई ट्रेंड का ही दोगे, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो वो। और इन्होंने बोला कि प्रेजेंटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अगर कोई वर्किंग है तो उनकी डिटेल देनी है, और साथ में पे स्केल तक पूछा उनका कि पे स्केल क्या, और साथ में ये भी बोला कि अगर उनको रेगुलर करने की कोई बात चल रही है तो उसके बारे में भी बताना है कि क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं उनको रेगुलर करने के लिए। और इन्होंने बोला कि नीडलेस टू से दैट दे सेल आल्सो स्टेट द नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट, कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं तो वो सिर्फ बताना यहाँ पे नीडलेस है, मतलब उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप बता रहे हो कि हमने इतनी पोस्ट सैंक्शन कर दी है, उसके बाद भी आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है, और आपको मतलब इनका कहने का मतलब है कि सैंक्शन पोस्ट के बाद भी आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकालना है, और अगर इन्होंने सैंक्शन कर दी है पोस्ट और वो जो वहाँ पे CWSN बच्चों का CWD बच्चों का नंबर है तो उसके अकॉर्डिंग कम है अगर पोस्ट, तो ये फर्दर स्टेप उठाएं और उन पोस्ट को बढ़ाएं। और इन्होंने बोला कि सैंक्शन फर्दर पोस्ट टू इंश्योर अपॉइंटमेंट ऑफ सच टीचर ऑन रेगुलर बेसिस, और साथ में रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे भर्ती की जाए। तो आप देख सकते हो काफ़ी प्रोडक्टिव बोल सकते हैं इसको, कि बहुत अच्छा ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है कि लिस्ट ऑन 16/4/2024। तो अब जो नेक्स्ट डेट है वो 16/4/2024 की है, और 1 मंथ का टाइम दिया गया है सभी स्टेट्स को। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जिन भी स्टेट में पोस्ट सैंक्शन हो चुकी हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इस बीच में नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेंगे कि वहाँ पे जो रेगुलर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ज़रूर निकालने को आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि ट्रेंड नहीं हैं या आरसीआई ट्रेंड नहीं है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो उन पे भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। और उनको स्पेशल एजुकेशन टीचर मतलब एज ए स्पेशल एजुकेशन टीचर काम कैसे ले रहे हैं उनसे जब वो ट्रेंड ही नहीं है, तो ये भी बात ज़रूर आपके सामने आएगी अगली हियरिंग में। तो देखते हैं अगली हियरिंग जो भी होगी उसका जो भी डिसीजन होगा तो वो भी आप सभी के साथ शेयर किया जाएगा। बट आज का डिसीजन सच में बहुत अच्छा लगा कोर्ट का, कि उन्होंने एक स्ट्रिक्ट वे में बोला है और बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं स्टेट से। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एफिडेविट क्या सबमिट करते हैं स्टेट, तो उसी के बेसिस पे फिर अगला डिसीजन सुनाएगा कोर्ट। बट ये लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है कि इतने टाइम से जो ये केस लड़ा जा रहा है तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा, और बहुत जल्द आपको आप देख भी रहे हो कि काफ़ी स्टेट में तो रेगुलर पोस्ट निकल चुकी हैं, बट जो स्टेट नहीं निकाल रहे हैं तो उनमें भी आने वाले समय में आपको रेगुलर पोस्ट देखने को मिल जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।